नमस्ते प्यारे बच्चों। एडवोकेट बापू साहेब बोंडे हाई स्कूल के डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा पहली के हिंदी विषय में हम स्वरों की मात्राएं सीख रहे हैं। इससे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ स्वर पढ़िए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। यह सब स्वर है। आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। यह सब व्यंजन है। स्वरों की मात्राएं में हमने अ की मात्रा देखी। अ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। आ की मात्रा में हमने देखा अक्षर के सामने एक खड़ी डंडी जोड़ी जाती है जिसे हम एक काना कहते हैं। आगे हमने छोटा ई की मात्रा सीखी। छोटा ई की पहली वेलांटी होती है। छोटा ई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। फिर आगे हमने बड़ा ई की मात्रा सीखी। बड़ा ई की दूसरी वेलांटी होती है, यह हमने सीखा। बड़ा ई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य भी सीखे। फिर हमने छोटा ऊ की मात्रा यानी पहला उकार सीखा। पहला उकार की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। फिर हमने बड़ा ऊ की मात्रा सीखी। बड़ा ऊ का दूसरा उकार होता है, यह सीखा। दूसरा उकार अक्षर के नीचे जोड़ा जाता है। फिर हमने बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं इसके बारे में जानकारी। फिर हमने ए की मात्रा सीखी। ए की मात्रा का एक मात्रा होता है, यह हमने देखा। एक मात्रा अक्षर के सिर के ऊपर जोड़ा जाता है। क में ए मिलाने से अक्षर बनता है के। ख में ए मिलाने से अक्षर बनता है खे। ऐसे हमने ए की मात्रा वाले शब्द और वाक्य कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं इसके बारे में जानकारी ली। फिर हमने ऐ की मात्रा सीखी। ऐ की मात्रा के दो मात्रा होते हैं, यह सीखा। यह है ऐ की मात्रा के दो मात्रा जो अक्षर के सिर के ऊपर जोड़े जाते हैं। फिर हमने आई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य सीखे। फिर हमने औ की मात्रा सीखी। औ की मात्रा का एक काना और दो मात्रा होते हैं, यह सीखा। यह है औ की मात्रा यानी एक काना दो मात्रा। फिर हमने अम की मात्रा सीखी। अम की मात्रा का अनुस्वर होता है, यह सीखा। आज की वीडियो में हम आहा की मात्रा सीखने वाले हैं। आहा की मात्रा का विसर्ग होता है, यह है आहा की मात्रा। क में आहा की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया। क के सामने दो बिंदु कहा। ख में आहा की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया। ख के सामने दो बिंदु खहा। ग में आहा की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया। ग के सामने दो बिंदु गहा। घ में आहा की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया। घ के सामने दो बिंदु गहा। ऐसे आहा की मात्रा पढ़ी जाती है। स्वरों की मात्राएं में से हम आखिरी मात्रा पढ़ रहे हैं। तो चलिए आहा की मात्रा कैसे लिखी और पढ़ी जाती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, अब हम आहा की मात्रा पढ़ेंगे। आहा की मात्रा में कौन से भी अक्षर के सामने मतलब व्यंजन के सामने दो बिंदु जोड़े जाते हैं, इसे विसर्ग भी कहते हैं। क में आहा की मात्रा मिलाई मतलब दो बिंदु मिलाए तो अक्षर बन गया कहा। ख में आहा की मात्रा मिलाई,
अक्षर बन गया खहा। अब आप भी मेरे साथ आहा की मात्रा पढ़िए। क के सामने दो बिंदु मतलब आहा की मात्रा कहा। क के सामने आहा की मात्रा खहा। ग के सामने आहा की मात्रा गहा। घ के सामने आहा की मात्रा गहा। च के सामने आहा की मात्रा चहा। छ के सामने आहा की मात्रा छहा। ज के सामने आहा की मात्रा जहा। झ के सामने जहा की मात्रा जहा। ट के सामने आहा की मात्रा टहा। ठ के सामने आहा की मात्रा ठहा। ड के सामने आहा की मात्रा डहा। ढ के सामने आहा की मात्रा मतलब दो बिंदु डहा। न के सामने दो बिंदु नहा। त के सामने दो बिंदु तहा। थ के सामने दो बिंदु ठहा। द के सामने दो बिंदु दहा। ध के सामने दो बिंदु दहा। न के सामने दो बिंदु नहा। प के सामने दो बिंदु पहा। फ के सामने दो बिंदु फहा। ब के सामने दो बिंदु बहा। भ के सामने दो बिंदु बहा। म के सामने दो बिंदु महा। य के सामने दो बिंदु यहा। र के सामने दो बिंदु रहा। ल के सामने दो बिंदु लहा। व के सामने दो बिंदु वहा। श के सामने दो बिंदु शहा। श के सामने दो बिंदु सहा। स के सामने दो बिंदु सहा। ह के सामने दो बिंदु हा। क्ष के सामने दो बिंदु क्षा। त्र के सामने दो बिंदु त्रहा। ज्ञ के सामने दो बिंदु ज्ञः। ऐसे आहा की मात्रा पढ़ी जाती है। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। कहा खहा गहा गहा चहा छहा जहा जहा। टहा ठहा डहा डहा ना तहा थहा दहा धहा नहा पहा फहा बहा भहा महा यहा रहा लहा वहा शहा शहा सहा हहा क्षहा त्रहा ज्ञः। ऐसे आहा की मात्रा पढ़ी जाती है। बच्चों, आज हमने आहा की मात्रा सीखी। आहा की मात्रा लिखते समय आपको बोलते बोलते लिखनी है। बोलते बोलते लिखने से आपको जल्दी पढ़ना आ जाएगा। गृह कार्य में मतलब होमवर्क में आहा की मात्रा अपनी हिंदी कॉपी में, कॉपी मतलब नोटबुक में एक बार लिखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।